आप देख रहे हैं जून 2018 का इंग्लिश स्पेशल का क्वेश्चन पेपर 10th क्लास का, रुक जाना नहीं योजना का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें आपके जो है रीडिंग सेक्शन से आपका जो है ये एक पैसेज आया था अलेक्जेंडर का, इसको आपको पढ़ना है पूरा। और अभी आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन पेपर का, चाहे वो हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी पेपर हो, तो उसका आप हमें जो है एक फ़ोटो भेज दीजिए पूरे पेपर का हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर। आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे विद वीडियो, तो आप अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं हमारे वीडियो के आंसर की से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो अलेक्जेंडर वाला ये जो है आपको पैसेज पूरा पढ़ना है, और इसमें यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन है इनको देना है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट अटैक्ड किंग। अब इसमें आपको किस पे मतलब इसने किया था, इसके बाद में अब आ जाइए। किंग पोरस वाज ए मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रू और फॉल्स बताना है इसका। थर्ड है आपका हु वाज हेल्पिंग अलेक्जेंडर अगेंस्ट पोरस, ये आपको बताना है कौन हेल्प कर रहा था। चौथा है पोरस न्यू दैट अलेक्जेंडर वाज वेरी पावरफुल, या हेल्पफुल या पुअर या क्रूअल, इसमें से चारों में से एक ऑप्शन पैसेज के हिसाब से भरना है। चौथा है व्हाट वाज पोरस रिप्लाई टू अलेक्जेंडर, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच वर्ड ऑफ पोरस इम्प्रेस अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। तो रीड द फॉलोइंग पोएम, अब इस पोएम को आपको रीड करना है। नियर ए सैडी वाल ए रोज वंस ग्रीव, ये वाला, ये आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद का और पार्ट्स जो है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाले जो है पूरे पैसेज पढ़ने के बाद में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये रहे, तो इनके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसको पढ़ लेते हैं हम। इसमें व्हाट ग्रीव इन गोड्स फ्री लाइट, उसके बाद में हु फेड एंड वाटर्ड द रोज, हाउ इट क्रैप थ्रू द स्क्रीवाइज, और उसके बाद में चौथा है वाज देयर एनी डिफरेंस इन इट्स ग्रोथ, और पांचवा है व्हेन डिड द रोज कम टू ए स्क्रीवाइज इन द वॉल, और व्हाट डज द पोएट विश टू रिसीव। ये इसके क्वेश्चन हैं। आपको ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही इसके आंसर्स जो है मिलेंगे, आराम से इसको देख लेना। इसके बाद आ जाइए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। तो आपका फिर से एक पैसेज आया हुआ है, इसमें है देयर वाज वंस ए बंडल ऑफ मैचेस who were extremely प्राउड ऑफ देयर हाई डिस्टिंक्ट। इसके बाद में आपको डिस्टिंक्ट है जो इसकी, तो इसकी मतलब एक खासियत बताई गई है, और इसके बारे में एक पोएम पैसेज लिखा गया है। इस पैसेज को पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है। ये पूरा पैसेज बहुत लंबा है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको जो है यहाँ पर फॉलोइंग जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स जो देने हैं, एक बार ज़रूर पैसेज पढ़ा कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपका जो क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर हीरो, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया इन द पैसेज स्प्लिंटर मीन्स क्या होगा। इसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग द बंडल ऑफ मैचेस यूज टू हैव, क्या इसमें आपको बताना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द बंडल ऑफ मैच स्टिक्स वाज प्राउड ऑफ देयर हाई डिसेंट बिकॉज, क्यों करते थे वो, तो आप देखना इसका आंसर उसी पैसेज में मिल जाएगा। पांचवा है वाई डिड दे थिंक देमसेल्व्स रिच, और छठा है वेयर वर दे लाइंग, और उसके बाद में सातवां जो है व्हाट हैपेंड इन देयर हैप्पी टाइम्स, और आठवां है व्हाट हैपेंड टू द ट्रंक ऑफ द ट्री, और नौवां जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द बंडल ऑफ मैचेस प्राउड ऑफ एंड वाई। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे इसके। इसके बाद में सेक्शन बी में जो राइटिंग आया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो आपका राइटिंग का है, तो राइट ए पैराग्राफ अबाउट 120 to 50 वर्ड्स ऑन हाउ वी कैन मेक आवर सराउंडिंग्स ग्रीन, पोल्यूशन फ्री एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और ऑप्शन में है राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट रीडिंग हैबिट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसमें फील्ड ऑफ नॉलेज एक्सपैंडिंग फास्ट, रीडिंग एट स्कूल लिमिटेड टू सब्जेक्ट ऑफर्ड, एक्स्ट्रा रीडिंग नेसेसरी फॉर राउंडेड पर्सनॉलिटी, उसके बाद में कंटिन्यूस रीडिंग नेसेसरी टू कीप अपडेटेड, और रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। ये वाला पैसेज जो है आपका बनाना है, इसके मतलब इसके हिसाब से एक पैसेज बनाना है आपको रीडिंग के हिसाब से। पांचवा जो क्वेश्चन है द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल आर अंडर वे, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द पार्टिसिपेशन in various activities to be organized on this occasion. You are Anamika, the literally
एंड कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। और ऑप्शन में है राइट अ मैसेज ऑन बिहाफ फॉर योर मदर टेलिंग योर ब्रदर टू रीच अंकल्स हाउस फॉर डिनर टू नाइट। अब इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे 200 वर्डों का एक ऐसे जो है आपको बतानी है मैगज़ीन में, तो वो मैगज़ीन में सेफ़ ड्राइविंग के बारे में, तो उसके कौन कौन से पॉइंट हैं, आर्टिकल जो छापना है इसको। तो फॉलो द लेन, यू सेव पेट्रोल, कंटिन्यूअस फॉलो ऑफ ट्रैफिक, यू रीच योर डेस्टिनेशन फास्टर, मेंटेन द स्पीड लिमिट ऑफ योर व्हीकल। और इसके बाद में अगर ये ऑप्शन सही नहीं लगता तो ये कर सकते हैं राइट ए पैराग्राफ और स्पीच 120 से 150 वर्ड्स में जवाहरलाल नेहरू अंडर द फॉलोइंग हेड्स, हिज परसेंटेज, हाँ, हिर हिज parentage एंड एजुकेशन, और हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, और जवाहरलाल नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर। ये सारे आपको पॉइंट्स जो है इंक्लूड करने हैं। और सातवां है इन योर स्कूल देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल डिस्क्राइबिंग द अबव प्रॉब्लम्स एंड टू टेक एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और ऑप्शन में है द पोस्ट मैन ऑफ योर एरिया डज नॉट डिलीवर योर लेटर प्रॉपरली, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्ट मास्टर, यू आर अर्चना ऑफ 123 मेन रोड देवास। इसके बाद में अगर आठवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो पॉपुलेशन इन डेली लाइफ, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन इन डेली लाइफ, और द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, न्यूज़पेपर, और वंडर्स ऑफ साइंस, माई हॉबी। और अभी जो आपका करंट इशू चल रहा है कोरोना का, तो ये भी आ सकता है आपका ऐसे में, तो ध्यान रखना है आपको। सेक्शन सी की बात करें ग्रामर का, तो यहाँ पर आपका जो है अभी जो रिवीजन टेस्ट हुआ है आपके 10th क्लास का, तो उसमें कोरोना के बारे में पूछा गया था, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। आपका जो 9th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो पहला है यू डैश ड्राइव केयरफुल्ली, तो यू मस्ट आ जाएगा यहाँ पे, यू मस्ट ड्राइव केयरफुल्ली। दूसरा है स्ट्राइक द आयरन डैश इज़ हॉट, तो स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, जब ये गर्म है तभी इसको मारना है। और उसके बाद में आई कैन नॉट जंप डैश आई हैव पेन इन माई स्टोमक, तो आई कैन नॉट जंप बिकॉज आ जाएगा यहाँ पे। और पुट द कीज़ डैश यू कांट फाइंड देम विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, तो पुट द कीज़ वेयर यहाँ पे आएगा, वेयर यू कैन फाइंड, ठीक है। इसके बाद में बोथ पेन्स आर गुड गिव मी डैश, तो इसमें आ जाएगा आपका बोथ पेन्स आर गुड्स गिव मी एनी आ जाएगा, इसमें कोई भी एक दे दो, फ्यू और सम नहीं आएगा। इसके बाद में लुक डैश योर लीप, तो लुक आफ्टर योर लीप, ठीक है, लुक आफ्टर योर लीप आएगा, बिफोर नहीं आएगा, टिल नहीं आएगा। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज आ जाएगा, एट और अपॉन नहीं आएगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट आएगा, द वेस्ट, क्योंकि वेस्ट आपका एक ही होता है, यूनिक है, इसीलिए द ऑप्शन यूज़ होगा। इसी में अगला जो है ही लीव्स फॉर भोपाल टुडे, तो डोंट ही और डजेंट ही और डोंट ही वाला, तो ही लीव्स फॉर भोपाल टुडे डजेंट ही आ जाएगा, इसमें ही अकेला आदमी है तो इसमें डिड नहीं आएगा। और इसमें आपका इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें डजेंट नहीं आएगा, इसमें डिडंट ही आएगा। इसके बाद में प्लीज़ डैश कम टू माई होम, तो प्लीज़ प्लीज़ कम, डिड और डू और डज, इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इसमें कहीं ऑप्शन गलत दिया है। प्लीज़ डिड कम टू माई होम, डू कम टू माई होम, डज कम टू माई होम, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें इस क्वेश्चन में। मीरा डैश लेट एवरी डे, तो मीरा कम्स लेट एवरी डे जब भी आता है तो वहाँ पे एस या ई एस लगता है। आई सॉ ए डैश ट्रेन, तो आई सॉ ए मूविंग ट्रेन, ठीक है, आई सॉ ए मूविंग ट्रेन। इसके बाद आ जाइए डू एज डायरेक्टेड में, तो पहले में आपको चेंज इनटू नेगेटिव करना है, दूसरे में चेंज वॉइस कर देना है, जिसमें आपका क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं इसमें, और तीसरे में आपको कंबाइन करना है टू से, और चौथे में आपको रीराइट करना है करेक्ट मॉडल लगा करके। इसके बाद में
5वें में है द पुलिस अरेस्टेड हिम, इसको आपको चेंज करना है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। और इसके बाद में ही इज़ टू पुअर टू पे द फी, तो रीराइट करना है यूजिंग सो दैट। और कीर्ति गोज़ टू स्कूल बाई बस, तो मेक द क्वेश्चन बिगिनिंग विद हु। उसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया आपसे टेक्स्ट बुक का, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक का आपका ये है पोइट्री सेक्शन, इस पोएम को पढ़ना है। उसके बाद में दिए गए क्वेश्चंस जो हैं, ये रहा पोइट, आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ। और इसके जो क्वेश्चंस है यहाँ पर है द डिस्प्यूट वाज बिटवीन, किसके बीच में था, यहाँ पर नोज़ एंड आइज़ के बीच में था, है ना। तो ये आपको लिखना है नोज़ एंड आइज़। इसके बाद में आपका जैसे भी सारा जो है आपको दूसरा क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द डिस्प्यूट अरोज वाज, या अराइज वाज लिखना था, अरोज लिखा है, तो ये किसकी वजह से हुआ था, ये भी आपको उसी पैसेज से मिलेगा। 12वां क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑल द वर्ड्स स्टेज वाला, इसको पढ़ना है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर पूछे गए हैं, ये है द वर्ड यूज फॉर क्राई और अटर विद लो ब्रोकन वॉइस इन द एक्सट्रैक्ट इज, तो इसमें से आपको बताना है किसके लिए हुआ है। फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स टेकन, इसका बताना है आपको। और हाउ इज़ द वर्ड स्टेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। व्हाट वाज द स्टोरी दैट जियोग्राफी मास्टर नरेट इन कनेक्शन विद द सिटी ऑफ ब्रंसविक। उसके बाद में बी है हाउ डिड गेरार्ड गेरार्ड फाइनली कॉन्फाइन द इंट्रूडर इनटू द कपबोर्ड। उसके बाद में 14 है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 वर्ड्स में, तो आपका 30 वर्ड्स में देना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी जी इन सेटिंग अप टोल्स्टॉय फार्म, और इसके बाद में टोल्स्टॉय फार्म। और बी है व्हाट डिड द लॉयर डू एट लास्ट, और सी है मेंशन द थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट दैट हेलन फाउंड थ्रू टैक्टाइल सेंस। और डी है वाई वॉज गुल्टियर एंग्री विद मारियन। और ई है आपका हु डिड जॉन्सी एसोसिएट हर लाइफ विद द फॉलिंग आईवी लीव्स। इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो इसमें है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। तो राइट इन योर ओन वर्ड्स 3 क्वालिटीज़ ऑफ ए पेंसिल। और बी है देयर इज़ नथिंग मोर वैल्यूएबल दैन विजडम इन दिस वर्ल्ड, एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द मैसेज फ्रॉम द स्टोरी। तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जरूर देखें, सारे पेपर्स देखने से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 60 to 70% क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।